नमो अरहंताणम। नमो अरहंताणम। जालिनी भाग 2। बहुत अच्छा, यह उत्तम मार्ग है। 4-6 महीनों के पश्चात तुम्हारी स्वामिनी का मन स्वस्थ हो जाएगा। तब हम बालक को घर ले आएंगे। वर्तमान में हमें यह प्रचारित करना होगा कि बालक की अकस्मात मृत्यु हो गई है। ठीक है, सुरगंगा ने कहा। यह मध्यम मार्ग अत्यंत उत्तम है। जालिनी का भय भी दूर हो जाएगा और सुंदर पुत्र भी जीवित रह जाएगा। तुम ऐसा ही करना, ब्रह्मदत्त ने कहा। यह बात किसी को ज्ञात न होने पाए। देवी भी इससे पूर्ण अजान ही रहे, ब्रह्मदत्त ने कहा। 10वां दिन आया। जालिनी ने प्रथम स्नान किया। सुरगंगा ने आज पश्चिम रात्रि में बालक को किसी अज्ञात स्थान पर रख देने की बात कही। जालिनी हर्षित हुई और सुरगंगा को अपने गले का स्वर्णहार उपहार किया। रात्रि को धाय माता को अपने घर भेज दिया और पश्चिम रात्रि में निद्राधीन बालक को लेकर सुरगंगा अपने भवन से बाहर निकली। उसी कमर में 100 स्वर्ण मुद्राएं भी बंधी हुई थी। वह सीधी धाय माता के घर गई और उसके हाथ में स्वर्ण मुद्राओं की थैली रखते हुए सुरगंगा बोली, बहन, अब इस बालक का भरण पोषण तुझे ही करना है। समय आने पर मैं इसे ले जाऊंगी। पंडित जी की ओर से तुझे नियमित रूप से धन मिलता रहेगा। अरे बहन, इतना धन तो मुझे 10 वर्षों तक पर्याप्त है। मैं बालक की प्राणों की भांति रक्षा करूंगी। परंतु देवी जब बालक को ढूंढेगी तो? नहीं, वह नहीं खोजेगी। कोई पूर्व भव के वैर के कारण देवी को यह बालक एकदम प्रिय नहीं है। परंतु यह बात तुझे अपने मन में ही रखनी है, किसी को भी ज्ञात कराना नहीं है, सुरगंगा ने कहा। तुम निश्चिंत रहो, मेरे घर में कोई नहीं है। स्तनपान करने वाली मेरी एक पुत्री है, उसके पिता परदेश गए हैं। सुरगंगा धाय माता को जालिनी पुत्र सौंप कर चली आई। जब वह भवन में आई तब सूर्योदय हो चुका था। जालिनी प्रतीक्षा में बैठी थी। सुरगंगा बोली, देवी, आपके कारण मुझे यह पाप करना पड़ा। मैंने बालक को नदी के किनारे रख दिया है। वहाँ उसे कुत्ते, सियाल आदि खा जाएंगे, वह बचेगा नहीं। जालिनी अत्यंत प्रसन्न हुई। उसी दिन पुत्र के मरने की बात प्रसारित कर दी गई। 1.25 महीना बीता। जालिनी प्रसूति गृह से बाहर आई। उसका रूप खिल उठा था। उसके चित्त में वही प्रसन्नता नाचने लगी। इस महीने के पश्चात ब्रह्मदत्त धाय माता के पास से बालक को घर ले आया और उसे एक अलग खंड में दासी के पास रखा। उसने कहा कि यह माता पिता विहीन बालक उद्यान में पड़ा मिला है, उसे मैं ले आया हूँ। पंडित ब्रह्मदत्त ने अपने स्वजात पुत्र को बालक पुत्र की भांति घर में रखना पड़ा। यह कर्म की कैसी विचित्र लीला! अपने ही रक्त के अंश रूप पुत्र को दूसरे के घर में छोड़ना पड़ा। इतना ही नहीं, पुत्र जन्म लेते ही मर गया, यह भी प्रसारित करना पड़ा। क्या यह कर्म की लीला नहीं है? धाय माता के वहाँ पोषित पुत्र 10 महीने का हो गया। तब वह अनाथ बालक की भांति भवन में लाया गया। 1 महीने के पश्चात ब्रह्मदत्त ने पत्नी से कहा, प्रिय, अपने पालक पुत्र का नामकरण करना है। जालिनी बोली, नाथ, एक अज्ञात कुलशील वाले पराये बालक का लालन पालन करने का आपका आग्रह मुझे हास्यास्पद सा लगता है। ऐसे बालक से अपना कोई प्रयोजन भी सिद्ध नहीं होगा। प्रिय, भाग्य से हमें एक रत्न जैसा पुत्र प्राप्त हुआ था। तुम्हारे मन में भूत का समाधान नहीं हुआ और तब हमको अपने अंग जात का विनाश करना पड़ा। उस दिन से मेरा मन बालक की प्राप्ति के लिए तरस रहा है। भाग्य योग से एक ब्राह्मण माता पिता को संतान मिल गई है। जालिनी ने हंसते हुए कहा, स्वामी, क्या आप यह मानते हैं कि अब मैं कभी संतान का प्रसव नहीं करूंगी? देवी, भाग्य की रेखा को कौन पढ़ पाया है, परंतु ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे भाग्य में एक ही पुत्र का सुख था। वह मिला और चला गया। जालिनी 2 क्षण मौन रहकर बोली, प्रियतम, मैं कालांतर में अवश्य माँ बनूंगी, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। फिर भी आपके संतोष के लिए मैं पालक पुत्र के प्रति विरोध नहीं करती। आप प्रसन्नतापूर्वक उसका नामकरण विधि करें, उसको ज्ञान दें, संस्कारों से संस्कारित करें।
एक सप्ताह के पश्चात शास्त्रीय विधि से पालक पुत्र की नामकरण विधि संपन्न हुई। पुत्र का नाम रखा गया शिखी कुमार। महीने, दिन, महीने और वर्ष बीतने लगे। दासियों के हाथों में पलता पुसता शिखी कुमार 3 वर्ष का हो गया। उसका चेहरा सुंदर था, शरीर गठीला और सशक्त था। उसकी आंखें तेजस्वी और स्वभाव शांत था। समग्र भवन में वह प्रिय हो गया। शिखी 5 वर्ष का हुआ। पंडित जी ने उसे विद्याभ्यास के लिए पाठशाला में भेजा और पाठशाला के विद्यार्थियों को वस्त्र और मिठाई बांटी। मातृत्व का स्वप्न संजोती जालिनी 5 वर्षों से निराशा का ही अनुभव कर रही थी। उसने सोचा, क्या स्वामी का वचन सही होगा? ऐसे तो वह कभी शिखी को प्यार से नहीं बुलाती थी अथवा प्यार से उसको देखती भी नहीं थी। फिर भी कभी शिखी की ओर दृष्टि चली जाती तो उसे प्रतीत होता कि शिखी के वदन पर अपने स्वामी का रूप और आकृति साम्य है। यह देखकर वह अकुलाहट अनुभव करती। 10 वर्ष और बीत गए। शिखी अब 15 वर्ष का स्वस्थ और शक्ति संपन्न युवा हो गया। काव्य, व्याकरण, न्याय, तर्क, राजनीति, आयुर्वेद आदि शास्त्रों में शिखी प्रवीण हो गया था। पंडित ब्रह्मपुत्र अपने पुत्र के स्वभाव से और गुणों से आनंद का अनुभव करता था। वह अत्यंत प्रसन्न रहता था। परंतु जालिनी देवी का चित्त आकुल व्याकुल रहता था। उसे यह कल्पना भी नहीं हो सकी कि यह शिखी अन्य कोई नहीं, उसी का अंगजात है। वह मानती थी कि स्वामी की किसी उपपत्नी से उत्पन्न यह पुत्र है, अन्यथा शिखी की आकृति स्वामी की आकृति जैसी क्यों होती? जालिनी मन ही मन घुटती रही, मन समाहित नहीं हुआ। एक दिन उसने पूछ ही लिया, स्वामी सच बताएं, शिखी किसका पुत्र है? प्रिय, शिखी मेरा ही पुत्र है। इसकी माँ को कहाँ रखा है? पगली, क्या तुम यह मानती हो कि मेरी उपपत्नी भी है? ऐसा संशय मुझे 10 वर्षों से है। शिखी की आकृति आपसे ही मिलती है। पंडित ब्रह्मदत्त ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, प्रिय, शिखी किसी और के उदर का रत्न नहीं है, तेरे उदर में पला पुसा रत्न है। गर्भावस्था से ही तुम्हारे हृदय में अपने पुत्र के प्रति तनिक भी ममता नहीं थी और तुमने उसका त्याग करवाया। वह भी मुझे ज्ञात है। सुरगंगा ने बालक को कहीं वन में नहीं छोड़ा। वह मेरे कहने पर उसे एक धाय माता को सौंप आई थी। स्वामी, मैं सही कह रहा हूँ। तुम्हारा मातृत्व निष्फल नहीं गया। तुम एक संस्कारी और गुणवान पुत्र की माँ हो। 12 वर्षों का अभ्यास उसने 10 वर्षों में संपन्न कर लिया है और आजकल वह मुझसे वेदों का अध्ययन कर रहा है। जालिनी मौन रही, करवट बदलकर आकाश देखने लगी। परिचय प्राप्त करने के पश्चात जालिनी के मन में जन्म जन्मांतर से पोषित वैर का भाव उछलने लगा, पर वह कुछ नहीं बोली। एकाध सप्ताह के पश्चात जालिनी का वैर मन पर बुरी तरह छा गया। उसको शिखी एक शत्रु के समान लगने लगा। कुछ समय बीता। जालिनी किसी भी स्थिति में शिखी को अपने पास रखना नहीं चाहती थी। एक दिन उसके मन में भरे वैर की अग्नि भभक उठी। पंडित ब्रह्मदत्त एक खंड में विश्राम कर रहे थे। शिखी एक अन्य कक्ष में पढ़ रहा था। शिखी जानता था कि माँ के मन में वात्सल्य नहीं है, उसके मन में रोष है, घृणा है, शत्रुता का भाव है। इतना समझने पर भी वह शांत भाव से ही रहता था। जालिनी अपने खंड से बाहर आई और अपने पति के कक्ष की ओर चली। वह पति के कक्ष के द्वार पर आकर बोली, क्या आप जानते हैं? हाँ, अंदर आ जाओ। आज मैं एक बात का निर्णय करके आई हूँ। जालिनी ने अंदर प्रवेश करते हुए कहा, किस बात का निर्णय? जालिनी ने निकट आकर कहा, इस घर में अब शिखी नहीं रहेगा। यह मेरे मन का शूल है। मेरा हृदय बार बार कहता है कि शिखी हमारे कुल का कलंक है, महान अनिष्ट करने वाला है। प्रिय, यह तुम क्या कह रही हो? शिखी अनिष्ट कारक नहीं, प्रशांत और कल्याणकारी है। तुम्हारे हृदय में यह भय कैसे समा गया? माता के हृदय में वात्सल्य न हो यह कभी संभव नहीं है, परंतु शिखी जब गर्भ में था तब से मुझे यही प्रतीति हो रही थी कि वह शत्रु है। मैं जानती हूँ आपके हृदय में शिखी के प्रति अपार ममता है। यदि आप शिखी का त्याग नहीं कर सकते तो मुझे आज्ञा दें, मैं अन्यत्र कहीं चली जाऊंगी। अब इस भवन में हम दोनों में से एक ही रह सकेगा, यह आप निश्चित मानिए। आज के लिए इतना ही। आगे क्या होता है
जानेंगे अगले एपिसोड में। जय जिनेंद्र।